हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक है और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियोस में देखे हैं कि मैंने सारा अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैंने उसमें शेयर किया है। बट 2-3 डेज़ बहुत ज़्यादा बेकार थे, तो इसलिए मैंने सोचा वो ब्लॉग के थ्रू आपको बताऊं, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये हो जाए कि फ्यूचर में आप लोग ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और आगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है वो भी थोड़े से अपने कस्टमर्स को लेके थोड़े सिंसियर हो जाए। तो ऐसा है, हमने अपनी जो फ़्लाइट की बुकिंग करी थी वो मेक माई ट्रिप के थ्रू करी थी। अब मेक माई ट्रिप इट्स अ रिनाउंड ट्रैवल एजेंसी। सो आज का ये जो व्लॉग है ये टोटली आप समझ सकते हो एक हिसाब से एक रिव्यू है मेक माई ट्रिप के लिए। सो मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने अपना टिकट बुक किया था और 4th ऑफ नवंबर हम लोग यहाँ से दुबई गए थे एंड 9th ऑफ नवंबर हमने वहाँ से रिटर्न बैक का टिकट लिया था। सो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस लाइक युवाना की थोड़ी तबीयत ख़राब होना और फिर जो भी इंडिया वापस आ रहा था उनको अपना RT-PCR दोबारा कराना था। तो मैं और अमित फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और क्यारा वैक्सीनेटेड नहीं थी, तो इसीलिए वो 11 साल की है। तो हम जाते वक्त भी RT-PCR करा के गए थे। आते वक्त हमारा वो RT-PCR वैलिड नहीं था क्योंकि हम सेकेंड को RT-PCR करा के गए थे और हमारा रिटर्न 9th को था। तो हमने दोबारा से RT-PCR कराने के लिए टाइम चाहिए था, तो जो कि हमें मेल आया था 7 तारीख को। तो जब हम 7 तारीख को डेजर्ट सफारी करने के बाद होटल के लिए जब लौट रहे थे तो हमारे पास जब मेल आया कि RT-PCR की ज़रूरत है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब इतना हम जब तक होटल पहुंचेंगे तब तक सारे वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट करने वाले सेंटर्स हैं वो बंद हो चुके थे। तो हमने रास्ते में ये डिसाइड किया कि हम अपना ट्रिप एक दिन और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि युवाना की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो कल तक हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितना बेटर फील कर रही है और क्या है। जैसे कि RT-PCR कराना भी ज़रूरी था और युवाना का हेल्थ भी इशू था, तो हमने सोचा कि अपने डेट को हम रीशेड्यूल हमने अपने फ़्लाइट के टिकट को रीशेड्यूल करा लेते हैं, अपना डेट चेंज करा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मेक माई ट्रिप को कॉल किया। जैसे ही हमने मेक माई ट्रिप में कॉल किया अपने फ़्लाइट रीशेड्यूल करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि आपको 3,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। रीशेड्यूल के चार्जेस हैं वो, क्योंकि वो पेनल्टी चार्जेस हैं और आपको जो फेयर डिफरेंस आ रहा है 9 तारीख से 10 तारीख अगर आप कराते हैं तो लगभग 3,000 का उसका डिफरेंस आ रहा है। तो दैट कॉस्ट अराउंड 6,500 पर पर्सन और युवाना का कुछ पेनल्टी भी नहीं लगना था, बस अमित का, मेरा और क्यारा का लगना था। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप प्लीज़ इसको प्रोसेस कीजिए। तो उसके लिए वो एक पेमेंट का लिंक भेजते हैं और उस लिंक पे हमें पेमेंट करना होता है। तो मैंने जैसे ही मेरे पास लिंक आया और मैंने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट मैंने जो किया, मेरा और क्यारा का एक PNR था और अमित और युवाना का एक PNR था। तो मेरा और क्यारा का PNR का उन्होंने लिंक भेजा और उसके बाद में मैंने पेमेंट जैसे ही किया, फिर मैंने उनको कंफर्म किया कि मैंने पेमेंट कर दिया। मेरे पास फिर दोबारा कॉल आता है और वो कहते हैं कि अमित ढल का लिंक हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल फेयर इंक्रीज हो गया है, तो आपको अपने टिकट का भी और अमित ढल के टिकट पे और 3,000 का डिफरेंस देना पड़ेगा। 2,000 आप लोगों का, 1,000 अमित ढल का। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि हमने तो अपना पेमेंट कर दिया है, उसको आप प्रोसेस करो। आप अमित ढल का अगर कह रहे हो तो मैं 1,000 रुपये कर देती हूँ। तो जैसे लिंक आया तो मैंने 6,500 की जगह 7,500 उनको पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट तक इशू कुछ भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला इट विल टेक 4 आवर्स ऑफ टाइम आपको टिकट मिलने में। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जब होटल पहुंचे और खाना वाना खा लिया, रिलैक्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक बारी फॉलो अप करूं, क्योंकि मेल चेक किया तो मेरे पास कोई भी टिकट नहीं आया था। तो मैंने लगभग 2:30 बज रहे थे, मैंने कॉल किया उनसे। जैसे आप मेक माई ट्रिप में कॉल करो, पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्ट पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पाते। जो भी आपका फ़ोन पिक करता है, आप अगर कहोगे कि मैंने ये इशू से फ़ोन किया है, तो वो पूरा फिर आपसे पूरा डिटेल लेंगे और उसके बाद में फिर वो बोलते हैं वी कैन नॉट ट्रांसफ़र योर कॉल, आप बताइए हम किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो इशू है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है। एक तो आप इंटरनेशनल कॉल पे और आपको बार बार डिटेल देना पड़ता है। एक बार नहीं, आप अगर 100 टाइम्स भी कॉल करोगे तो 100 टाइम्स आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे जब फॉलो अप किया तो उन्होंने बताया कि आपको टिकट्स मिल जाएंगे, आपके पेमेंट रिसीव हो गए थे और लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे कभी भी आपके पास टिकट आ सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैंने हम लोग उसके बाद मॉर्निंग के टाइम जब मैंने फिर दोबारा से मेल चेक किया तो देखा कि कोई मेल नहीं आया है। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया, क्योंकि मैंने जब जिस एजेंट से सबसे पहली बार जब बात करी थी टिकट को रीशेड्यूल कराने के लिए, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी उनकी बातों से कि मैं सच बोलूँ तो आई वॉज फीलिंग कि उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा डाउटफुल हो रहा था। तो मैंने इसीलिए उनको कॉल किया मॉर्निंग में फिर से, और मैंने फॉलो अप किया कि मैंने रात को टिकट रीशेड्यूल करने के लिए दिया था और अभी तक मेरे पास फ्रेश टिकट नहीं आए हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मैम, हम आपको भेजते हैं। उसके बाद सुबह से शाम हो गई लेकिन मेरे पास कोई टिकट नहीं आया। मुझे टेंशन होने लग गया था, क्योंकि ऑलरेडी 9 का टिकट हमने कैंसिल करा दिया था और हम 8 तारीख पे बैठे थे। तो अगले दिन की तो फ्लाइट थी ना मेरी, जो मैंने रीशेड्यूल करा के 10 तारीख को कराई। तो फिर मैंने शाम के टाइम फिर फॉलो अप किया। मैंने मतलब जितने बारी कॉल किया फिर सारा डिटेल देती रही, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ हम भेज रहे हैं, हाँ हम भेज रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई टिकट नहीं आया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने एक एजेंट को, जब मेरी लास्ट बात हुई, मैंने कहा यार क्या आप सिचुएशन है एक बार मुझे बताओगे कि हमारे टिकट्स इशू हुए या नहीं हुए, क्योंकि ऑलरेडी 9 को हमें ट्रैवल करना था और हमने रीशेड्यूल कराया। तो उसने मुझे बोला कि मैम मैं ना अभी आपको तुरंत टिकट्स भेज रही हूँ। तो मेरे पास टिकट 10 मिनट्स 15 मिनट्स में मुझे दोनों टिकट्स रिसीव हो गए, अमित ढल और युवाना ढल एंड कियारा ढल एंड शशि पांडे ढल के नाम से। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई कि चलो फाइनली टिकट्स आ गए हैं। तो मेरे पास लेटर ऑन थोड़ी देर के बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग, अब ये 8th की रात की बात है, अब 9th के मॉर्निंग के टाइम मेरे पास कॉल आता है और उसी एजेंट ने मुझे फ़ोन किया जिसने मेरा रिशेड्यूल का सब कुछ वो किया था। तो उसने फ़ोन करके मुझे बोला कि मैम आई एम सॉरी, आपको टिकट्स मिल गए हैं? तो मैंने कहा कि हाँ जी टिकट्स तो मिल गए हैं, तो आपको मैं बहुत फॉलो अप करने के बाद मिले हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम थोड़ा मैं ओवर बर्डन हो गया, विच वॉज नॉट अ एक्सक्यूज़, दैट वॉज नॉट अ राइट एक्सक्यूज़। मतलब ठीक है कॉल प्रेशर होगा, तो मैं भूल गया, ये कोई कैसे कह सकता है, राइट? तो मैंने उनसे बोला कि यार आप थोड़ा तो आपको ये समझना चाहिए था कि कोई इंटरनेशनल कॉल पे मोर देन 20-25 टाइम्स कॉल करके आपको फॉलो अप कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, और उसके बाद आप लोगों का ये रिस्पॉन्स है। तो उसने बोला कि मैम लेकिन आपको जो टिकट्स मिले हैं ना वो इनवैलिड टिकट है। मैंने कहा क्यों इनवैलिड क्यों है? तो उन्होंने बोला कि आपका और कियारा ढल का टिकट ठीक है, लेकिन अमित ढल का जो टिकट है वो इनवैलिड है। मैंने बोला कि रीज़न बताओ, तो कहते हैं कि 5000 और आपको पे करने हैं, क्योंकि अमित ढल के टिकट हम लोग इश्योरेंस से हमने भेजा था और ड्यू टू वो डायनेमिक होता है, इसलिए फेयर डिफरेंस इतना आ रहा है कि आपको 5000 भेजने पड़ेंगे। कहा कि यार ऐसा है कि मैंने भी ट्रैवल एंड टूरिज्म में ही अपनी पढ़ाई करी है, तो मैंने कहा एक बार जब फेयर लॉक हो जाता है उसके बाद में फेयर डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो मैंने उनसे पूछा आर यू श्योर यू आर कॉलिंग फ्रॉम मेक माई ट्रिप, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आपकी बातों से और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि या फिर आप बिल्कुल न्यू कमर हो क्या? तो क्या आप मुझे किसी सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आज 9th पे बैठे हैं और कल की हमारी फ़्लाइट है। उसने बहुत ज़्यादा मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार फॉलो अप करने के बाद में लेट इवनिंग 10:30 मेरे पास किसी सीनियर का कॉल आता है, और लिटरली हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतना परेशान, हम 2 दिन होटल से बाहर नहीं निकले। 7 तारीख को रात को आने के बाद 8 तारीख को तो हम सारे दिन होटल में सिर्फ मेक माई ट्रिप को फॉलो अप करते रहे, वहाँ से फॉलो करते रहे। उन्होंने कोई इतना बेकार, इतना गंदा रिस्पांस दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 9th का भी सारा दिन हमने एंटायर डे अपना पूरा स्पॉइल किया, और शाम को जब लेट इवनिंग ये वाला सिचुएशन आया कि उनके सीनियर का कॉल आया, तो सीनियर का कॉल आते हैं मुझे कहते हैं कि हाँ जी मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो अमित ढल का जो टिकट है वो इशू हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये डायनेमिक है। अब उस टाइम में क्या था, 9th की लेट नाइट, अगले दिन 10 तारीख है, मेरा और कियारा का टिकट आ चुका है, अमित का टिकट अभी तक नहीं आया है, और वो एक इन्फेंट के साथ कैसे ट्रैवल करेंगे? तो मैं और अमित ऑलरेडी बहुत पिस्ड ऑफ थे। तो मैंने अमित से राय ली, तो अमित ने कहा एक काम करो, फटाफट पहले पेमेंट करो, जो भी वो बोल रहे हैं आप सुनो और पेमेंट करो। उन्होंने मेरे से उस टाइम 12,500 रुपीज़ चार्ज किए। तो मैंने बोला आप ऐसा करो कि अभी 12,500 रुपीज़ आप लो, और फ़ोन को आप काटना मत, आप आधा घंटा लगाओ, 1 घंटे लगाओ, आप मुझे टिकट इशू करके ही भेजो। और लिटरली मैं फ़ोन होल्ड पे थी, और होल्ड पे ही मैं टिकट इशू करवा रही थी, और इसमें एटलीस्ट
आधे घंटे से 45 मिनट लग गए थे और उसके बाद मेरे पास टिकट आया। ये जो सीन था ये तो एक था। फिर फाइनली हम रिलैक्स हुए कि अच्छा जी हमारे टिकट्स आ गए, बन गए हैं और अमित का टिकट हमें मेल पे आ गया। सो एतिहाद एयरलाइंस की वजह से हमें ऑल द वे दुबई से आबू धाबी जाना पड़ा, विच इज़ नियरली 1.5 से 2 घंटे का ड्राइव। वो एक अलग स्ट्रेस है, सच बताऊं, बच्चों के साथ और इतने लगेज के साथ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, फाइनली हम अपने मतलब एयरपोर्ट पहुंच गए। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट बोर्डिंग के लिए जब अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ जैसे ही पहुंचे, तो वो 10 मिनट्स के बाद में टिकट्स वगैरह सब कुछ करते हुए और वो लेडी एकदम से उठ के बोलती है कि सॉरी यू कैन नॉट कैरी ऑल दिस लगेज। मैंने कहा वाई? तो बोलती है कि ओनली 1 पर्सन इज अलाउड विथ लगेज, मिस्टर अमित ढल, एंड रेस्ट ऑफ द टिकट्स आर नील बैगेज। मैंने कहा व्हाट, नील बैगेज? मैंने कहा कि वाइल कमिंग विद फ्लाइट एंड हम इतना लगेज लेके आए हैं तो हम नील बैगेज थोड़ी जाएंगे, कोई ट्रिप पे नील बैगेज आता है क्या? तो मैंने उनसे ना 3 बार ही रिकन्फर्म किया। तो उन्होंने बोला ओनली वन चॉइस यू हैव टू पे 32,000 रुपीज फॉर दिस एंड देन यू कैन टेक योर लगेज। मेरा दिमाग एकदम से आउट हो गया। मैंने कहा ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा झेल चुके हैं, अब यही बचा था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, युवाना रो रही थी लिटरली और उसको भूख लगी थी। हमारे पहुंचने के बाद मैंने सोचा था इसको दूध वगैरह देके शायद दवाई देके ठीक हो जाएगी, उतना भी टाइम नहीं मिला क्योंकि उसके बाद मैंने इमीडिएटली मेक माई ट्रिप को कॉल करना शुरू किया। वहाँ से ये नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, सर्विस में नहीं है, यही करे जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इंडिया फ़ोन किया अपनी दीदी को और मैंने उनसे बोला कि एक बार मेक माई ट्रिप को कॉल करके रिकन्फर्म करो कि मेरे टिकट्स में उन लोगों ने बैगेज दिया है या नहीं दिया है। तो दीदी ने कॉल किया। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद में मेक माई ट्रिप में नंबर लगा और पूरा डिटेल जब दीदी ने पूरा वही सीन बताना पड़ता है, तो सीन बताने के बाद में उन्होंने बोला कि हाँ जी मैम, वी कैन डू वन थिंग, कैन यू आस्क देम टू पे राइट नाउ देयर एंड जब वो यहाँ आएंगे देन वी कैन टॉक अबाउट इट। ये रिस्पॉन्स मुझे समझ नहीं आ रहा। इस तरीके का रिस्पॉन्स आप दोगे? आप सोचो कि एक कस्टमर पे करके जा रहा, ऑल द वे एतिहाद एयरलाइंस लिया कि मुझे लगेज मिले, मेरे बच्चे के साथ हूँ तो मील मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सोच के तो नई फ्लाइट बुक कराई थी ना मैंने। फिर वहाँ अब मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। आप क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो तो आप अपनी करेंसी को चेंज करा के जाते हो और जितना पैसे लेके जाते हो आप सोचते हो यार घर ही तो जाना है, आप सारे पैसे खर्च कर दो, राइट? कोई लेके वो वापस वो करेंसी लेके आएगा, फिर करेंसी चेंज कराएगा। इससे अच्छा वो सोचता है कि चलो यार शॉपिंग कर लो, जो बचा है सबके लिए कुछ कुछ ले लो। तो हमने भी एग्जैक्टली वही किया। हमने उतने ही पैसे रखे जितनी हमें ज़रूरत थी और हम फ्लाइट में आ जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइंड ब्लैंक। अमित को अलग एंजाइटी क्योंकि उधर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि फ्लाइट बोर्ड करने के लिए ये पैसेंजर्स जल्दी से जल्दी आए और हमारे पास कोई चॉइस नहीं बच रहा था उस टाइम में। थैंक गॉड कि वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने मुझे ये बोला, और हमारे पास ऑलरेडी हैंड बैगेज में 7-7 किलो थे, तो ऑलरेडी 7-7 किलो सब लोग अपना लेके ही चल रहे थे। तो उस लेडी ने मुझे ऐसे बोला कि वी कैन जस्ट हेल्प यू आउट, आप एक बैग खरीद के लाओ, उसमें से कुछ आप सामान लेके अपने बैग उस बैग में डालो, उसको आप हैंड बैगेज लेके जा सकते हो, वी कैन अलाउ यू 1 मोर हैंड बैगेज। इतना फेवर उन्होंने किया। ये सारा सिचुएशन अगर पता होता तो हम लोग क्या करते? डेट चेंज कराते, कोई और अपना फ्लाइट ही कैंसिल करते, हम कुछ और तो सोचते। यार ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। पहले तो आपने एंटायरली मेरा यस पापा एंटायरली 2 डेज पूरे वेस्ट कर दिए, और जब मैं 3rd डे एयरपोर्ट आ रही हूँ तो आप वहाँ मुझे ये बोल रहे हो कि सॉरी यू आर नॉट अलाउड विथ योर बैगेज बिकॉज योर नील बैगेज। यार दैट वाज टू मच। मैं भागते हुए, मतलब मेरी फैमिली ने जो सफ़र किया है ना वो मतलब किसी को भी ऐसा नौबत नहीं आए। जब लैंड हुए हमें लगा कि यार हम कहाँ फंस गए थे। हम फाइनली अपने घर पहुँच गए थे और हमने हाथ जोड़ा कि हम बस घर आराम से पहुँच गए, क्योंकि लास्ट मोमेंट भी ऐसा लग रहा था कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। सीरियसली इतना प्रॉब्लम कर चुके थे मेक माई ट्रिप वालों ने, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम किया कि अब बस एंड में यही लगा कि बस हम आराम से घर पहुँच जाए। और फिर मैं वापस आने के बाद में मैंने मेक माई ट्रिप में कॉल किया और मैंने उनसे रिकन्फर्म किया, और मैंने उसी एजेंट से बात करी जिन्होंने मेरा इनिशियली टिकट बुक किया था। मैंने पूछा कि आप मुझे एक बात बताओगे, क्या मैंने टिकट जो बुक किया था
वो मेरी तरफ से कोई गलती हुई कि मैंने कहीं नील बैगेज वाला टिकट तो नहीं खरीद लिया था। तो उन्होंने बोला नहीं मैम, आपने विद बैगेज ही अपना टिकट बुक कराया था, लेकिन हमारे रीशेड्यूल डिपार्टमेंट ने उसको गलती से नील बैगेज वाले उसको चेंज कर दिया था। अब इसकी वजह से किसने सफ़र किया? उनके कस्टमर ने, और इतना सफ़र किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये व्लॉग बनाया है कि आप लोगों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और मेक माई ट्रिप को एक लेसन मिले कि वो ज़िंदगी में अपने कस्टमर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आने दे। जब कस्टमर आप बाहर जाते हैं, आप समझ लो इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, एक तो आप अननोन सिटी में होते हो और इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाए तो कितना ज़्यादा सब कुछ अजीब लगने लग जाता है, आप घबराने लग जाते हो। तो लिटरली यही हुआ था हमारे साथ। सो अब इस चीज़ से मतलब अब बाहर निकल के आ गई हूँ और अपने नॉर्मल रूटीन में आने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैं एक ट्रॉमा में ही थी और हम सब ये सोच रहे थे कि हमारे से यार गलती क्या हो गई। तो हमने बहुत कुछ फेस किया और आगे किसी को भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट किया है। और आई होप आप लोग के लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हो एंड आप इसको बहुत सारे लोग इसको देखें और समझें कि ये सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन आई जस्ट प्रे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और ये चीज़ का ध्यान सारे ट्रैवल एजेंसी स्पेशली मेक माई ट्रिप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बेल बटन। मिलते हैं बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, और जैसे मस्ती करने वाली हमारी फैमिली है वैसे मस्ती के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।